व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 12 की। जब आपकी कुंडली में खाना नंबर 12 में बुध हो तो वह किस प्रकार का फल दे सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा में जो हमने पंक्तियां यूज की हैं, ये लाल किताब 1941 की पंक्तियां यूज की गई हैं। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा, राशिफल का केतु का पाव मददगार होगा, अंडे खिलौने भेड़ गंदा अंडा, हड़काया कुत्ता आम टेवे में। तो आपको पता है कि ये सब जो हम दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, हमारा एक अलग से वीडियो बनता है, उसमें हम ये बातें डीपली इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो देखने मत भूलिएगा वो वीडियो। तो आगे वही हेडिंग्स टाइटल्स में पंडित जी ने विस्तार में लिखा, समझाया। मगर 12 में बैठा खाना नंबर 6 का फल देने वाला उच्च बुद्ध सिर्फ जाति खून के लिए और सिर्फ जस्ट एवे में शनिश्चर बृहस्पति मुश्तरका हो केतु का पाए खुद ब खुद हो जाता है। बाकी तरफ वही मंदा असर शनि 12 में बैठे बुद्ध का कभी बुरा असर। तो ये पंडित जी ने एक जिसको बोलते हैं कि प्रिकॉशन से या ग्रामेटिकली या एक चीज़ बताई है कि अगर ये चीज़ें हों तो ऐसे करने में उसका रिजल्ट जो वो होंगे। तो इसको भी, इस पेज को भी हम दूसरे वीडियो में इकट्ठा ही, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ दैट आशिया ट्यूब, तो हम दूसरे ही पेज में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं पंक्तियों पर दोस्तों। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा, बुध जब बैठा 12 में तो रेत बरसाने लगा, 12/6 से सब ही भागे कुत्ता हड़काने लगा। तो दोस्तों, जब ये लाइनें मैंने पढ़ी तो मैं कंफ्यूज हो गया। क्या कहानियां डालूं दूसरों की तरह, क्या कंफ्यूज करूं आपको, क्या बातें छुपा लूं, कुछ समझ में ना आया। क्योंकि प्रैक्टिकली कभी देखा है कि रेत बरसती हो? मैंने सारा कुछ दिमाग लगा के देख लिया, कोई प्लैनेट भी नहीं है ऐसा। हाँ, एक प्लैनेट है जहां पर डायमंड की बारिश होती है, जैसे यहाँ पर धरती पे पानी की बारिश होती है। तो एक प्लैनेट है हमारे सौरमंडल में जहां पर धरती डायमंड की बारिश होती है, किसी प्लैनेट पर लोहे की बारिश होती है, कहीं पर जहर की बारिश होती है। और ये सच्चाई है क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। पर जब इस बात को मैंने समझने की कोशिश की कि यार, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि कभी रेत बरसती हो किसी भी स्थिति में, तो मैंने लाल किताब को कहा कि हे लाल किताब, क्योंकि लाल किताब एक गैबी किताब है दोस्तों, ये एक मामूली किताब नहीं है। अगर ये आपको अलाउ करेगी, मैंने कितनी बार कहा है कि लाल किताब आपको चुनेगी, आप लाल किताब को नहीं चुन सकते। तो जब मैंने लाल किताब से रिक्वेस्ट की कि लाल किताब इसका ज्ञान मेरे को दो, तो मेरी सिक्स्थ सेंस में इसका आंसर आया। बुध जब बैठा 12 में तो रेत बरसाने लगा। दोस्तों, 12वां घर जो होता है कुंडली का आखिरी घर होता है, यानी कि आखिरी घर जिसे हम कहते हैं, या गृहस्थ सुख का घर भी है, या एंड ऑफ द फेस है, जो लाइफ का एंड ऑफ द फेस है, कुछ नया शुरू होना। रेत बरसती आपने देखी है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या आपने कभी रेत बरसती देखी है? मैंने देखी है, और शायद आपने भी देखी हो, पर कभी इसको समझा ना हो। दोस्तों, रेत बरसनी बहुत मामूली सी बात है, जिसे हम सैंड क्लॉक कहते हैं। रेत बुध है जिसे हम सैंड क्लॉक कहते हैं। दोस्तों, एक घड़ी होती है जो पुरातन काल में यूज होती थी, आज भी लोगों ने शायद रखी हो, मेरे घर में भी पड़ी है, अच्छी लगती है मुझे। बच्चों के टूथब्रश के साथ आती है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में ब्लू कलर की सैंड होती है उसमें, ये बच्चे को पता हो कि वो उसको टिल्ट करके उतने ही टाइम उसको ब्रश करे। तो सैंड क्लॉक होता है कांच के जैसे, एक ट्रेंगुलर फॉर्म में दो कप जुड़े होते हैं और उनके बीच में एक पतली सी नाली होती है जिसमें से सैंड जो है गिरती है, रेत गिरती है। तो मतलब क्या हुआ, रेत बरसाने लगा, यानी कि ऐसे जातक का बुरा टाइम समझो स्टार्ट। यानी कि बुध जब 12 में आ गया तो इस जातक का जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी, इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुरा टाइम इसका, कहते ना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस बंदे का समझे कि बुरा टाइम आ गया। जैसे ही बुध की महादशा आएगी, बुध के वर्षफल में कहीं खराब आएगा या बुध जाति स्वभाव से खराब हो जाएगा, तो समझ ले उस समय इसका बंदे का बुरा समय आ गया है, या बुरा समय चलने लग पड़ा है। बुध की मार, बुध के थपेड़े इसको
पढ़ेंगे, पर कब? अगर बुध खराब हुआ तो यहां तक हमें समझ आ गया कि बुध जब बैठा 12 में तो रेत बरसाने लगा, यानी कि इट स्टार्ट्स योर बैड टाइम, इट क्लिक्स। जैसे एक टाइम बॉम्ब होता है ना, आप देखें कि फिल्मों में देखा होगा कि एक टाइम बॉम्ब होता है। एक्सक्यूज मी दोस्तों, फोन आ रहा है। तो जैसा आपने देखा होगा कि फिल्मों में एक टाइम बम होता है और उस पर टाइम चल रहा होता है कि उसको डिफ्यूज करना होता है, और जो तो इंसान उसको डिफ्यूज कर लेता है, और उस टाइम आपका दिमाग चल भी नहीं रहा होता, दिमाग पे पूरा प्रेशर पड़ा होता है। तो वही स्थिति बुध 12 में होती है। इस समय दिमाग बिल्कुल बंद हुआ होता है और आप प्रॉब्लम्स के पहाड़ आप पर टूट पड़ते हैं। तो ये बुध 12 की एक एग्जाम्पल है। आगे पंडित जी लिखते हैं, 12/6 से सभी भागे, कुत्ता हड़काने लगा। दोस्तों खाना नंबर 12 में केतु की उच्च की एनर्जी है, और कुत्ता जो केतु का है पंडित जी ने कहा, और पूंछ उसकी जो है धुम वो बुध की पंडित जी ने कही है जब खाना नंबर 6 हमने किया था, अगर आपको याद हो तो दोस्तों यहाँ पर राहु की का भी घर है किसी न किसी तरह से। अगर छठा घर केतु का पाताल का है तो जो आसमां का घर है या खाना नंबर 12 वो राहु का है। बृहस्पति का तो है ही है, उसमें राहु का भी कुछ ना कुछ हक है। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि इंसान को पांव से केतु ने पकड़ा और राहु ने सर को उससे जकड़ा। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि जो रेबीज होती है, जिसको हल्काया हुआ कुत्ते को जो बीमारी है, वो एक वायरस है जो दिमाग में चले जाती है कुत्ते के, और जब कुत्ते के दिमाग में चले जाती है तो कुत्ता हल्का जाता है, और ऐसा कुत्ता सबको काटने को दौड़ता है और सब उसे देखकर भागते हैं। यानी कि अब बुध का जहर जो होगा, जो हल्काए हुए कुत्ते की तरह होगा, क्योंकि केतु की उच्च की एनर्जी है वहां पर। तो बुध जो है अपना जहर कभी शनि के थ्रू, सांप के थ्रू देगा, कभी कुत्ते के थ्रू देगा। है तो बुध का नेगेटिव, जो बुध की नेगेटिविटी क्या है, वो जहर है। तो यहां पर खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह बैठा होगा या खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठा होगा, उसका फल खत्म हो जाएगा, यानी कि सब ही भागे, तो उनका जो फल है वो रद्दी हो जाएगा। पर कौन से ग्रह हो तो नहीं होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो आगे पंडित जी कहते हैं, आसमां से कुत्ता हड़का या हल्का, हल्का कुत्ता हड़काया, कुत्ता हल्काया, कुत्ता भागता पाताल को। तो जैसे कि मैंने बताया कि खाना नंबर 12 में केतु की उच्च की एनर्जी है, मोक्ष प्रदाता केतु खाना नंबर 12 में विराजमान है। यहां बताइए, आसमां से कुत्ता हल्का हड़का भागता पाताल को, यानी कि बुध अब 12 में बैठकर खाना नंबर 6 का नुकसान करेगा, या खाना नंबर 6 के ग्रह को खत्म करने की कोशिश करेगा, या केतु को खराब करने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स केतु को खराब तो हो, जब कुत्ता ही हल्का गया तो केतु तो खराब हो ही गया एक तरह से। 12 गाले 6 भी मारे, साढ़े खाना 4 को है। तो खाना नंबर 12 तो बुध ने खराब कर ही दिया अपने जहर के साथ, तो खाना नंबर 6 को भी मारे, यानी कि अब केतु के थ्रू खाना नंबर 6 जो पाताल का घर है बुध और केतु का, अब अपना खुद का घर भी खराब। जैसे कि हल्काया कुत्ता, वो ब्रेनलेस रेबिस जिसको हुआ, वो उसको पता ही नहीं कि मेरा मालिक कौन है, किसको मैंने काटना है। कोई जानवर आ जाए उसके सामने, कोई बंदा आ जाए, इंसान आ जाए, सबको काटने को दौड़ता है। तो ऐसा कुत्ता जो खाना नंबर 12 भी खराब कर देगा, खाना नंबर 6 भी खराब कर देगा, ऐसा बुध साढ़े खाना 4। अब खाना 4 क्यों बोला पंडित जी ने? दोस्तों खाना नंबर 4 जो है वो खाना नंबर 12 की बुनियाद है और लिंक्ड भी है। तो खाना नंबर 12 अगर ग्रस्त सुख है, तो यहाँ ये कहे कि वो सुख जो हम अपनी एनर्जी खर्च करके लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो एनर्जी का वो किसी न किसी तरह से खाना नंबर 4 और 12 का भी लिंक है, तो वैसे भी बुनियाद भी है। तो खाना नंबर 4 को भी खराब कर देगा, यानी कि ऐसे जातक के सुखों को भी खराब कर देगा, ग्रस्त सुख भी खराब होगा, और ऐसे जातक का जो खाना नंबर 4 है, जो उसका मन होगा, मन भी अशांत रहेगा। तो खाना नंबर 4 के जो भी फल मिलेंगे वो भी नहीं मिलेंगे। आगे पंडित जी कहते हैं, घर ना मारे धन ना मारे, मारता है जान को। तो दोस्तों खाना नंबर 2 यानी कि जो धन है, बैंक बैलेंस है आपका, वो तो बचा रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा, काम काज चलता रहेगा बंदे का किसी न किसी तरह से। ऐसा बंदा जो है, एक नौकरी छोड़ी दूसरी तैयार खड़ी होगी कई बार,
तो वो तो मिल ही जाएगा, पर मारता है जान को। दोस्तों मैंने ये देखा है, खाना नंबर 12 जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना बुध 12 में हो, काफ़ी खतरनाक माना गया है। और दूसरी बात बुध 12 में जो मैंने देखी है, जो प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, ऐसे जातक मैंने देखे हैं कई बार, जो सीरियल किलर नहीं होते वो भी खाना नंबर बुध, सन की बंदे, साइकोपैथ, जो सन की बंदे हों वो भी बुध के खाना नंबर 12 के होते। इतने जिद्दी, जो फैसला एक बार कर लिया जान चाहे जाए, वो फैसले से पीछे नहीं होंगे। ऐसे जाता है कि किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चाहे अपना नुकसान हो रहा हो। बुद्धि भ्रष्ट होती है इनकी, बुध खाना नंबर 12, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है खाना नंबर 8 भी है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो खाना नंबर 12 का बुध होगा, 8वां घर क्या है, मौत का घर। तो जो सीरियल किलर्स होते हैं, कई बार ऐसा जाता है, मैंने देखा प्रैक्टिकली, मेरे एक दोस्त के है ऐसा बंदा, सारा दिन जो है ना वो क्राइम पेट्रोल देखता रहता है। मैंने कहा यार अरे भाई तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तुम कोई अच्छी चीज देखो। कई बार बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये क्या तुम लगा के बैठे रहते हो? कोई हंसी मजाक वाले सीरियल, कपिल शर्मा का शो देखो, कुछ और देखो, ये क्या तुम क्राइम पेट्रोल लगा के बैठे रहते हो? तो ऐसे जातक होते, कई बार ये चीजें जो नेगेटिविटी होती है बुध की, वो बुध 12 में बहुत होती है। और अगर ऐसे जातक को कुछ कह दो तो ये आगे से आपको बहुत आर्ग्यू करेंगे, दलीलें देने वाले होते हैं, दलीलें। और बहुत बोलने वाले भी होते हैं। तो जिस दिन इनका बोलना कम हो जाता है, समझिए कि उस दिन ये भौंकना बंद हो गया तो काटने लग पड़ेंगे। यानी कि ऐसे जातक अगर कम बोलने वाले हुए तो नुकसान करने वाले होंगे। ये भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। और अगर ज़रा बोलने वाले हुए तो फिर तो बचा है, बुध का किसी न किसी तरह से वो नेगेटिव असर जो है वो किसी और प्रकार में आ रहा है। तो अगर ये चुप हो गए, शांत हो गए, तो ये सनकी हो जाते हैं, साइकोपैथ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, या बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों। दोस्तों बुध जब भी खाना नंबर 12 में हो या राहु खाना नंबर 12 में हो, तो मोस्टली ऐसे लोगों को जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जो दिमागी परेशानियां, दिमागी बीमारियां बहुत जल्दी गिरती हैं। तो चलो ये था सारा प्रैक्टिकल, आगे बात करते हैं। मारता है जान को, बच सके ना इससे कोई, नाक जब तक साफ हो। तो दोस्तों पंडित जी ने कहा बच सके ना इससे कोई, यानी कि इससे कोई भी नहीं बच सकेगा, नाक जब तक साफ हो। कि जब अगर आपने नाक अपनी साफ रखी हुई है तो आप कभी भी बुध के जहर से नहीं बच पाएंगे। नाक साफ रखी का मतलब ये नहीं कि ऐसे बंदे की नाक चलती हो। नाक साफ यहाँ पर पंडित जी के कहने का भावार्थ है कि ऐसे जातक को नाक छेदन करवाना चाहिए। अगर ऐसे जातक ने नाक छेदन नहीं करवाया, जो कि नाक छेदन जो लड़के भी करवाते हैं, वो सेंटर वाली जो लोब होता है ना नाक का, बिल्कुल सेंटर वाला जो टिप बोला गया है, तो उसमें म्यूकस होता है। ये साइंस ने भी प्रूव किया। अगर आप देखेंगे ना, एनाटॉमी देखेंगे उसकी नाक की, या अगर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हों, तो नाक का जो सेंटर वाला लोब होता है उसके बीच में छेद होता है। और ये उसमें उसको जब छेद करते हैं, पियर्सिंग करते हैं, तब बुध का जहर जो है निकल जाता है। तो ऐसे जातक को नाक छेदन जरूर करवाना चाहिए। और दूसरी बात, बुध 12 वाले को नाक, मोस्टली इसका देखा है कि नाक की प्रॉब्लम, नाक में साइनस, नाक बहना और डस्ट से एलर्जी, ये चीज़ कॉमन देखी गई। तो नाक जब तक साफ हो, बच सके ना इससे कोई, यानी कि नाक अगर इस बंदे का साफ होगा तो बुध डेफिनेटली खराब करेगा बाकी कुंडली के सभी ग्रहों को या इस जातक की लाइफ को। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेंट्रल लोब जो होगा नाक का वो छिदवा लेना चाहिए। पर पंडित जी ने कहा है कि लड़की के मामले में बुध 12 इतना खराब नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। पंडित जी ने ये आगे बताया भी है। मैंने बोल दिया कि लड़का हो या लड़की हो, नाक छेदन करवा लेना चाहिए। तो ये चीजें बुध 12 के बारे में। आगे पंडित जी लिखते हैं, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। तो दोस्तों ये लाइन सेम लाइन आई थिंक सो मंगल 9 के समय भी यूज हुई थी। तो दमदमे, जैसे कि पुराने राजा महाराजा एक जो सिपाहियों का एक बनाते थे, चक्कर बनाते थे, चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं। या हम चेस खेले तो उसमें हम प्यादों का एक घेरा बना लेते हैं, जिससे जो राजा है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, अगर जो चेस खेलते हैं उनको पता हो। तो दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। तो दोस्तों आपको पता है खंड नंबर 12। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से जो मंगल है उसकी भी उच्च की एनर्जी है, मंगल की भी। यानी कि अगर राहु का पढ़ेंगे चैप्टर उसमें पता चलेगा, मंगल खंड नंबर 12 में आ जाए तो राहु चुप हो जाता है। तो दमदमे में दम नहीं अब, यानी कि बुध 8 में हमने देखा था कि अगर मंगल का साथ वहां पर आ जाए तो बुध ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि जैसा कि मैंने कहा है कि मंगल जब अच्छा भी हो कुंडली में,
या बाकी ग्रह भी अच्छे हों तो उनका भी इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, वो भी बुध के जहर को रोक नहीं पाएंगे। खैर मांगो जान की, तो जैसे पंडित जी ने पहले कहा कि पैसे का नुकसान नहीं होगा, जानी माली नुकसान नहीं होगा, जानी नुकसान होगा। दोस्तों जानी नुकसान कैसे देखे गए हैं, जैसा कि मैंने बताया है, कई बार ऐसे जातक को सुइसाइडल टेंडेंसीज होती हैं या दूसरों को मारने वाला होता है। कई बार ऐसा जातक जैसे हड़काए कुत्ते की तरह इसके हाथ में जो भी हो ना, ये ऐसे जातक मैंने देखे हैं, अगर गुस्सा आए इनको, ये गुस्से में पागल हो जाते हैं साइकोपैथ, कि हाथ में जो भी हो वो तोड़ देते हैं या दूसरे पे मार देते हैं या दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। बाद में रियलाइज करते हैं कि गलत कर रहे हैं, पर ये चीज़ें देखी गई हैं। बस खत्म अब हो चुकी रफ्तार सब ग्रह चाल की। तो पंडित जी ने सारा कुछ बता रही है यहाँ पे, अकेला मंगल ही नहीं बाकी सारे जो ग्रह हैं उनकी जो रफ्तार है वो खत्म हो जाएगी। तो यानी कि टाइम फिनिश। जैसे आपने देखा वीडियो गेम खेलते हैं आप में, उसमें एक टाइम होता है कि उस टाइम में आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी हो, चाहे आपके पास जितनी मर्जी पावर हो, चाहे जो मर्जी हो, पर जब टाइम ख़त्म हो गया तो गेम ओवर। तो बुध क्या है, अब टाइम की तरह है। अगर इसको समझ लिया, इसको रोक लिया, इसके जो टाइम बॉम्ब को, तो ठीक है, नहीं तो टाइम बॉम्ब जैसे ही चलेगा भूम, सब खत्म। दोस्तों आगे कहते हैं 12 कुत्ता बुध जो हड़का, तारता केतु ही है, घर ना घर में कुत्ता रखे, झपटता फिर बुध राहु, यानी कि बाज ही है। तो दोस्तों बुध अपना जहर किसके थ्रू देगा, कुत्ते के थ्रू देगा। तो अगर कुत्ते को ही ठीक कर लिया जाए, यानी कि कुत्ता जो होता है अगर उसको इंजेक्शन पहले से ही लगा लिए जाए जैसे एंटी रेबीज के, तो फिर बचाव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो केतु को ठीक करना, केतु के उपाय करने बहुत लाजमी है। बुध 12 में हो तो केतु के उपाय से जो है बुध वो ठीक हो सकता है। ऐसे जातक को घर ना घर में कुत्ता रखे, तो कुत्ता ज़रूर घर में रखना चाहिए। तो अगर नहीं रखेगा तो किसी न किसी तरह से जो झपटता फिर बुध राहु ही है। तो दोस्तों बुध राहु वही टाइम बॉम्ब। आपको पता है बाज जो होता है उसकी झपट बहुत तगड़ी होती है। मैंने देखा है कि बाज की झपट और उसकी आंखें और उसका निशाना, यानी कि इतनी दूर से उड़ता आता और जैसे ही आपको पकड़ दिया उसने पंजों से तो फिर नहीं कोई छूटता। जैसे बाज की झपट से नहीं कोई छूटता, और मगरमच्छ की झपट से। तो ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर, और पंडित जी ने बहुत प्यारा उनको रिलेट किया, कमाल पंडित जी आप। तो यानी कि यहाँ पर घर ना घर में कुत्ता रखे, ऐसे ज़्यादा को कुत्ते की सेवा, घर में कुत्ता रखना मददगार होगा। तो दोस्तों अब पंडित जी कह रहे हैं सिवाय शनिश्चर के जो अब साथ या साथी ग्रह बन रहा हो, तो अगर शनि बुध के साथ हो तो फिर बुध जो है वो बुरा नहीं करेगा। बुध नंबर 12 सब बाकी ग्रहों जो साथ साथी नंबर 12 या 6 में हो को अपने बुरे असर के जहर देगा। मगर तो अगर शनि साथ में है तो नहीं, पर नहीं तो सभी को अपना जहर देगा। ऐसा हड़काया कुत्ता सबको काट लेगा, मगर सूरज बंदर इसकी जहर को पहचान लेगा और बचता जाएगा। यानी कि एक सूरज जो है वो बचता जाएगा, बाकी के सभी ग्रह खराब हो जाएंगे। तो अगर शनिचर भी कब बचेगा, जब बुध के साथ में बैठा हुआ है, इसकी जहर को पहचान लेगा। हड़काया कुत्ता भाइयों का दुश्मन, यानी कि ऐसा जातक जो होगा वो अपने भाइयों से दुश्मनी करने वाला होगा, अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। दौलत का राखा कंजूस होता है, बुध 12 वाला सिरे का कंजूस, मक्खी चूस, जैसे वो फिल्म देखी थी आपने। बुध 12 जो होता है वो काफ़ी कंजूस देखा गया है या लालची देखा गया है, ग्रीडी डॉग। पंडित जी ने हड़काया कुत्ता बोला तो मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, ग्रीडी डॉग। जो ग्रीडी डॉग की आपने कहानी भी सुनी होगी, लालची कुत्ता। दूसरों के लिए जोड़ेगा, पर ऐसा बंदा दूसरों के लिए जोड़ेगा। दूसरों के लिए किसके लिए जोड़ेगा दोस्तों, मैंने देखा गया है कि बुध 12 में मैंने मोस्टली ऐसे जाता कि बेटियां ज़्यादा देखी हैं। केतु वैसे भी खराब हो जाता है, अगर बेटा हो तो वो होनहार नहीं होता, कहने में नहीं होता। बुध 12 में प्रैक्टिकल बताऊं तो मैंने बेटियां ज़्यादा देखी हैं, और बेटियों की सेहत जो है वो खराब रहती है। और ऐसा जातक बेटियों के लिए वो कितना जोड़ जोड़ मर जाएंगे, कमाई जवाई खाणगे, ये पंजाबी के अखान है, कहावतें हैं। आगे पंडित जी लिखते हैं लोगों में बेअतबारी की जिंदगी और तबीयत का हर लम्हा घूमने वाला होगा।
व्यापार सट्टा, बुध की हवाई ताकतों व चीज़ों का ताल्लुक भी बंदा होगा। तो ये सिंपल सी लाइनें हैं, यानी कि ऐसे जातक को जो व्यापार सट्टा, बुध की हवाई ताकतों जिनके साथ, यानी कि जो किसी न किसी तरह से बुध की हवाई ताकतें, जो व्यापार और सट्टा बिजनेस इसका अच्छा नहीं होगा, या अगर लॉटरी सट्टा लगाए तो शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाए तो बुरे फल ही प्राप्त होंगे। जैसे जहाँ आजकल जो बिटकॉइन नहीं चला, वो ये चीज़ें कभी भी अच्छा फल नहीं देंगी। नाक छेदना या गले में जर्द धागा हर वक्त कायम रखना मुबारक भले असर के लिए ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा पंडित जी ने बताया कि खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति को स्थापित करें, या नाक छेदन, जैसा कि मैंने बताया कि पीछे पंडित जी ने लाइनों में भी साफ किया, नाक जब तक साफ हो तो वो भी अच्छा फल देगा। वरना हर तीसरी बोली, तो दोस्तों तीसरी बोली जैसे होता है ना, डन डन डन, जैसे बोली लगाते जब 1001, 1002, 1003 द फाइनल, पंडित जी ने ये बोला यार तीसरी बोली। तो यहाँ पर एक चीज़ बताऊं दोस्तों, बुध 12 वाले को आदत होगी, वो हर चीज़ को ना रिपीट करता है, ओके 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 सर, डन 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 सर। ये बुध 12 वाले की भी ये ऐसी हरकत होगी। 3 दिन, 3 महीने, 3 साल और हर तीसरी गिनती अपनी उम्र की या अपने ताल्लुकदारों की पर नीलाम की बोली खत्म कर देगा। यानी कि बुध यहाँ पर बैठा किसी न किसी तरह से नेगेटिव फल ही देगा। कवा सेठ का माल बाकी बचे या ना बचे, या कीमत के बदले ख्वा जहमत ही देवे, मगर दलाल को किसी भी नमक हलाली का ख्याल ना होगा। सिर्फ होगा तो अपने मालिक यानी कि पिता को आखिर पर छोड़ देने का ज़रूर लिहाज होगा, या वो खुद उस घर से बाहर होगा, बशर्ते कि शुक्र शादी की जंजीर में जकड़ा हुआ ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी के कहने का भाव अर्थ ये है कि ऐसा जातक कई बार पिता से भी दूर हो जाता है, या फॉरेन सेटलमेंट भी होती है बुध 12 में, या जैसा कि मैंने कहा है जेल खाना, एकांत, दवा खाना, पागल खाना भी नसीब होता है ऐसे जातकों को। समाज से दूरी, पिता से दूरी, घर से दूरी अगर होगा तो सिर्फ पागल होने की वजह से सब पर हमलावर होगा। तो यानी कि ऐसा जातक कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। किस्सा को तहा शुक्र की उम्र से पहले शादी करना ना भला होगा। तो दोस्तों पंडित जी ने लिखा है 25 साल की उम्र से पहले ऐसा जातक शादी ना करे। चस्का जुबान, यानी कि हो सकता है ऐसे जातक को खाने पीने का चस्का हो, शराब कबाब का चस्का हो, पापी ग्रहों को चीज़ों की खुराक से परहेज मुबारक होगा। तो यानी कि पंडित जी ने ये कहा है कि ऐसे जातक को जुबान का चस्का नहीं रखना, यानी कि नेगेटिव चीज़ें जो है, पापी ग्रहों की चीज़ें, शराब शबाब कबाब, उनसे दूर ही रहना है। औरत का खाना नंबर 12 का बुध कोई बुरा असर नहीं गिनते राशिफल का होगा। तो ये पंडित जी ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर औरत की कुंडली में खाना नंबर 12 में बुध हो तो इतना बुरा फल नहीं होगा, और अच्छा फल ना दे तो बुरा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर बुरा फल इतना नहीं देगा। तो वो उपाय के ज़रिए से भी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी विवेचना चली बुध खाना नंबर 12 की, और दूसरा वीडियो बनाएंगे राशियों पर, वो देखना ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, और उसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। धन्यवाद आप सभी का। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।